हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन का एक व्यापक नियम, जिसकी मदद से हम खंडशः समाकलन का कोई भी सवाल हमारे सामने अगर आए तो उसको हम एक ही लाइन में, जी हाँ, सिर्फ एक ही लाइन में हल करके लिख सकते हैं। तो ये नियम बहुत फायदेमंद है, आप इसे जरूर अच्छे से समझना, और ये आपको हमेशा काम आएगा। किसी भी क्लास में, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, ये आपको हमेशा काम आएगा। इससे रिलेटेड अगर सवाल आपके परीक्षा में आए या किसी बड़े सवाल में इसका यूज हो, तो आप तुरंत उस नियम की मदद से उसका आंसर एक लाइन में बना करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं व्यापक नियम की, मगर हम एक बार सामान्य नियम जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो फलन हो, दोनों फलनों के बीच में गुणा हो, तो इन दो फलनों के गुणनफल का हम समाकलन किस तरीके से करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं प्रथम फलन। मान लीजिए u को हमने प्रथम फलन माना है और v को हमने सेकंड फलन माना है। तो प्रथम फलन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। ये देखिए, यानी प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये सामान्य सूत्र है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को ये वाला सवाल बनाने का है, तो उस इसमें मेरे को दो फलन दिखाई दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। तो इसमें किसी को u मानना पड़ेगा और किसी को v मानना पड़ेगा। तो किसको u और किसको v माना जाए, बात यहीं पे है। तो प्रथम फलन किसको माना जाए और द्वितीय फलन किसको माना जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला आप सदा हमेशा याद रखिएगा। तो देखेंगे ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये भी एक ट्रिक है बढ़िया वाला। क्या लिखा है देखो आप, यहाँ पे लिखा है आइलेट। क्या लिखा है? आइलेट, ठीक है, यानी कि मुझे देर हो गई, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आइलेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो ये सब जो आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। एल मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग एक्स, लॉग ए प्लस एक्स, इस टाइप से ये फंक्शन इसमें आएंगे। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7, तो इस टाइप से ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए। टी मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये सब। और ई का मतलब यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे हो गया ई की घात एक्स, टू की घात एक्स, ई की घात 5x। तो इस टाइप के फंक्शन जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये फंक्शन कौन कौन से हैं। तो ये एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉस एक्स मतलब हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब वहां पर देखो आप, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इस स्पेलिंग में आइलेट वाली जो स्पेलिंग हमने लिखी, इसमें पहले कौन आता है? ए पहले आता है कि टी पहले आता है? यानी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में से पहले कौन आता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए पहले आता है। तो ए मतलब एल्जेब्रिक, इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम द्वितीय फलन मानेंगे। यानी एक्स स्क्वायर को मानेंगे u और कॉस एक्स को मानेंगे v, और फिर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप हमेशा याद रखना, बहुत काम का है। इसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन किसको माना जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, मान लो एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है। अब बताओ आप इसमें किसको पहला किसको दूसरा मानोगे। तो साइन इनवर्स यानी क्या हो गया भैया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ए एक्स मतलब क्या हो गया? एल्जेब्रिक फंक्शन। मगर स्पेलिंग में कौन पहले आता है? आई पहले आता है। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, तब आपका सवाल जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सूत्र लगाएं तो क्या होगा? देखो, इसको u माना फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सूत्र क्या कहते हैं? पहला फलन लिखो सर, u को 10 का 10 लिखो एक्स स्क्वायर, v का समाकलन करो तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है।
माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी u का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो u कौन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, v का समाकलन तो cos x का समाकलन sin x और ये dx। तो आप देख रहे हैं कि आपने सूत्र लगाया मगर आपका सवाल जो है वो खत्म नहीं हुआ है, काम बच गया। कैसे बच गया, 2 बाहर निकलेगा। अभी ये वाला साइन कहाँ हटा है, अभी आपने पूरी तरीके से समाकलन को समाप्त नहीं किया है। देखो ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना था यहाँ पे तो 2x हुआ, 2 तो बाहर निकल गया, मगर अभी भी तो अंदर में दो फलन आखिर बच ही गए हैं। अभी भी दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र यहाँ पे फिर से लगने वाला है, क्योंकि समाकलन का चिन्ह अभी बाकी है और अंदर जो चीज दिख रही है वो दो फलनों के गुणनफल के रूप में है। तो फिर से आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। फिर से अब आप इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन यानी x का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन साइन x हो जाएगा माइनस cos x dx। तो अब देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 2x cos x। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x एक कम cos x का समाकलन sin x, तो ये हो जाएगा माइनस टू और ये माइनस माइनस प्लस और cos x का समाकलन sin x। तो ये आपका आंसर आया। तो आंसर तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने देखा कि इस सूत्र का इस्तेमाल हमको कितनी बार करना पड़ा, 2 बार। एक तो यह इसके लिए करना पड़ा यहाँ पर, फिर वो ये इसको हल करते आए तो यहाँ पे x साइन x का फिर से समाकलन करना पड़ा, फिर से सूत्र लगाना पड़ा, 2 बार करना पड़ा। अब हम एक ऐसा सूत्र देखने वाले हैं जिसमें उस सूत्र के सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल से आप इसी का समाकलन, मतलब यही वाला समाकलन आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में हल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए अब उस सूत्र को हम देखते हैं। तो इसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अब मैं खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक व्यापक नियम लिखने जा रहा हूँ, फिर हम एक उदाहरण द्वारा उस नियम को समझेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए u और v x के दो फलन हैं और दोनों का गुणा है और इसका समाकलन हमें पता करना है। तो इसका नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4 प्लस, ये चलते जाएगा क्रम, यानी u v1 मतलब u का डैश बढ़ते जा रहा है और v के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बढ़ते जा रहा है, प्लस माइनस का क्रम है। मगर ये अब इन लोग हैं कौन ये देखते हैं। तो u तो पहला फंक्शन है ही, u डैश क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जहाँ u डैश कौन है बताओ, du बाई डी एक्स। u डबल डैश कौन है बताओ, इसी का दूसरा वाला अवकलन। u ट्रिपल डैश कौन है बताओ, डी क्यूब u बाई डी एक्स क्यूब, और इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। डैश मतलब प्रथम अवकलन, डबल डैश यानी द्वितीय अवकलन, ट्रिपल डैश यानी तृतीय अवकलन, ठीक है। तो अब और v1 कौन है, ये v का समाकलन है। v2 कौन है, देखो v1 कौन है, v1 यानी v का पहला वाला समाकलन, v2 मतलब v1 का समाकलन, ठीक है। और v3 मतलब हो जाएगा आपका v2 का समाकलन। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, v1 कौन है, v का समाकलन, v2 कौन है, v1 का समाकलन, v3 कौन है, v2 का समाकलन, और इसी तरह आगे चलते जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो सवाल अभी हमने बनाया था उसी सवाल को हम इस सूत्र की मदद से सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ध्यान से देखिएगा, यही सवाल था ना। अब देखते हैं कि इसका समाकलन कैसे किया जाए। तो भाई u इसको मानना चाहिए, आइलेट का नियम आपको बताया अभी, u और इसको v मानना चाहिए। तो देखो सूत्र में क्या कहता है, u अर्थात एक्स स्क्वायर, ठीक है। v1 मतलब v का समाकलन, तो v कौन है, cos x,
तो cos x का समाकलन लिखना पड़ेगा। cos x का समाकलन होता है sin x, मैंने लिख दिया, सीधा समाकलन करके लिख दिया। माइनस कौन है फिर u डैश, u डैश मतलब यहाँ जो u लिखे हो उसी का पहला अवकलन, u की जगह कौन है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा 2x। फिर बगल में कौन है v2, v2 मतलब v2 कौन है, v2 कौन है, v2 जो है वो v1 का समाकलन है। आप देखो v2 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ v1, तो ये जो v1 है ना, v1 कौन है आप देख लो, और v1 कौन था, v का समाकलन, यानी कि cos x का जो तुम समाकलन करके लाए हो sin x वही आपका v1 है, और आगे चल करके आपको इसी v1 का समाकलन करना है, तो sin x का समाकलन करना है माइनस cos x। v1 का समाकलन अर्थात sin x का समाकलन, और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस cos x लिखेंगे। और फिर प्लस, फिर u डबल डैश लिखा है, तो u डबल डैश कौन है सर, u का द्वितीय अवकलज अर्थात d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये u का द्वितीय u का द्वितीय अवकलज u डबल डैश को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि u डैश का एक बार और अवकलन, u डैश का एक बार और अवकलन, तो u डैश देख लो कौन था, 2x था, है ना। ये 2x कैसे मिला था, ये u डैश था 2x था, कैसे मिला था, u को अवकलन किया तो 2x मिला था, यानी x स्क्वायर को अवकलन करने से 2x मिला था। तो अब u डबल डैश निकालना है, यानी कि इसका एक बार और अवकलन करना है, तो u डैश अर्थात 2x का एक बार अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 लिखाएगा कोफिशिएंट उसका, है ना भाई, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 2 तो गुणांक हो गया और x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब ये u डबल डैश हो गया, और क्या है बगल में v3 मतलब कौन है, v3 कौन है, v2 का इंटीग्रेशन अर्थात v2 कौन है आप देख लो, v2 कौन है, v2 वही था जो v1 का समाकलन करके लाया गया था, इसका समाकलन करने पर ये मिला v2, फिर v2 का समाकलन करके v3 लेंगे, तो माइनस cos x का समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस sin x, क्योंकि cos x का sin x होता है समाकलन, तो माइनस cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ये कहानी और आगे बढ़ती जाती है अगर हमारे पास आगे का जरूरत पड़ता, मगर आगे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले पद में अगर हम इसका अवकलन सोचेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप नियम को इस तरीके से समझ सकते हैं, और सरल भाषा में देखना चाहें तो देखो आपने पहला पद लिखा, ठीक है, दूसरे पद का क्या किया आपने, समाकलन किया, ये भी ठीक है। अब आपको हर अगले पद में क्या करना है पता है, पहले वाले का अवकलन करते जाना है, दूसरे वाले का समाकलन करते जाना है, फिर उसके अगले पद में फिर इसका अवकलन करते जाओ, बाजू वाले का समाकलन करते जाओ, फिर अगले पद में फिर पहले वाले का अवकलन करो, दूसरे वाले का समाकलन करो, यानी हर अगले पद में आपको पिछले पद के पहले हिस्से का अवकलन करना है और दूसरे हिस्से का समाकलन करते आगे बढ़ते जाना है, है ना। ये कौन है, इसका अवकलन, ये कौन है, इसका समाकलन, फिर अगले वाले में ये कौन है, इसका फिर से अवकलन, ये कौन है, इसका फिर से समाकलन, और ये प्लस माइनस का क्रम याद रखना। फिर ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया और ये बन गया। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये बहुत सरल है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग मुझे बना करके बताएंगे, और जिनसे बन जाएगा वो मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर साइन 3x का समाकलन है, आप इसको बना करके कमेंट करके बताएंगे कि सर ये बन गया या नहीं बना करके, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर का हमें वेट रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।